नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में जो हम ना तो देख पाते हैं, न छू पाते हैं, लेकिन फिर भी वही हमारे पूरे जीवन का आधार है। और वह है हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल। आपका ऑरा वही है जिसे लोग आपकी वाइब, एनर्जी, प्रेजेंस कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा ऑरा म्लान यानी कमजोर क्यों पड़ जाता है? चलिए इस गहरे राज को समझते हैं। एक, विचार सिर्फ दिमाग में नहीं, ऊर्जा में भी होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि विचार, थॉट्स केवल दिमाग में पैदा होते हैं, पर आध्यात्म कहता है हर विचार एक वाइब्रेशन है, हर सोच एक फ्रीक्वेंसी है, और यह फ्रीक्वेंसी बाहर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। इसलिए नकारात्मक सोचें तो लो वाइब्रेशंस निकलती हैं, सकारात्मक सोचें तो हाई वाइब्रेशंस। इसीलिए आपके सोचने का तरीका सीधा आपके ऑरा को बदल देता है। दो, नकारात्मक विचार ऑरा को हल्का नहीं भारी बनाते हैं। जब मन में ये विचार चलते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, सब मेरे खिलाफ है, मैं अच्छा नहीं हूं, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, क्रोध, तो ये विचार हल्के नहीं होते, ये भारी होते हैं। और याद रखिए, भारी ऊर्जा हमेशा आभा मंडल को धुंधला करती है, यानी ऑरा चमकने के बजाय उदास, थका हुआ और कमजोर दिखता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी हो जाता है, और कुछ लोग आते ही रोशनी सी फैल जाती है। यह उनकी एनर्जी होती है, उनका ऑरा। तीन, नकारात्मक विचार ऑरा में छेद, एनर्जी होल्स कर देते हैं। ध्यान करने वाले लोग कहते हैं, जब हम लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो ऑरा में छोटे छोटे होल्स बनते हैं। इन होल्स की वजह से थकान बढ़ती है, दिमाग बोझिल लगता है, शरीर कमजोर पड़ता है, छोटी बातें भी चुभने लगती हैं। नेगेटिव लोग तुरंत असर कर जाते हैं, यानी आप एनर्जेटिक शील्ड खो देते हैं। ऑरा हमारी एनर्जी का कवच है, नकारात्मकता उसे छेद देती है। चार, भावनाएं ऑरा का रंग बदल देती है। ऑरा का रंग मनोभावों से बदलता है। गुस्सा उस जो लाल लेकिन भारी डिप्रेशन, उस कैशेट धूसर डर, उस कैशेट हल्का नीला पर कमजोर चिंता, उस चेकर पीला लेकिन टूटा हुआ शांति, उस टाइप उज्जवल सफेद सकारात्मकता, उस तरह सुनहरा प्रेम, उस तरह गुलाबी और चमकदार। यानी ओरा एक रंगीन एनर्जी फील्ड है जो मन की स्थिति को तुरंत दिखा देती है। पांच, नकारात्मक विचार हमारे ऑरा को लोगों के लिए आकर्षक बना देते हैं। अब यह बात थोड़ी चौंकाने वाली है। जब आपका ऑरा कमजोर होता है तो ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां और ऐसी एनर्जीज आपकी ओर खींचने लगती हैं जो आपको और कमजोर कर दें। इसे कहते हैं एनर्जी मैचिंग लॉ। आप अपने ऑरा से वही आकर्षित करते हैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी में है। इसलिए अगर आप कमजोर हैं तो नेगेटिव लोग ज्यादा असर करेंगे। अगर आप ताकतवर हैं तो नेगेटिव लोग टिक नहीं पाएंगे। छह, नकारात्मक विचार शरीर को भी डिम कर देते हैं। आपने कभी ध्यान दिया, जब मन अच्छा होता है तो चेहरा चमकने लगता है, और जब मन भारी होता है तो चेहरा बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑरा सीधे शरीर के प्राणा यानी जीवन ऊर्जा को प्रभावित करता है। नेगेटिव थॉट्स लो प्राणा, लो प्राणा, डल ऑरा, डल ऑरा, डल फेस, यानी चेहरे की चमक भी आपकी सोच के अनुसार बदलती है। सात, ऑरा को कैसे बचाएं? जानिए सबसे सरल उपाय। एक, थॉट क्लेंजिंग। दिन में एक बार 2 से 3 मिनट अपने विचार ऑब्जर्व करें। जैसे कूड़ा हटाते हैं वैसे नेगेटिव विचार फेंक दें। 2, डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेने से ऑरा तुरंत साफ होता है। 3, मंत्रा चांटिंग, AUM या कोई भी सकारात्मक मंत्र ऑरा की वाइब्रेशन बढ़ा देता है। 4, नेचर वॉक, पेड़ पौधे ऑरा डिटॉक्स करते हैं। 5, सॉल्ट वाटर बाथ, नकारात्मक ऊर्जा को खींचकर बाहर निकालता है। इससे ऑरा फिर से उज्जवल, साफ और शक्तिशाली हो जाता है। 8, अंतिम संदेश। आपके ऑरा की असली कमान आपके विचारों में है। ऑरा को कोई बाहरी चीज नष्ट नहीं करती, हम खुद करते हैं अपनी नकारात्मक सोच से, और हम ही उसे फिर से चमका सकते हैं अपनी सकारात्मक सोच से। बस याद रखिए, जैसे विचार वैसी ऊर्जा, वैसा ही ऑरा और वैसी ही जिंदगी। अगर आप अपना ऑरा बदल दें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।